अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके खूबसूरत लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद जी आपका एक और व्लॉग में, और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। आज जी, जैसा कि आपको पता, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और फिर संडे को मार्केट्स बंद होती हैं। वैसे मैंने सुना है कि अब संडे को भी 2-3 घंटे खुलती है, तो कभी हम संडे को गए नहीं। जब तक हम उठते हैं तो मुझे लगता है जो खुलती होगी वो भी बंद हो जाती है, तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो फिर सैटरडे को ही ले लेते हैं। अच्छा जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ही रखे। सबसे पहले जी, आप लोग जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और यार, सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी बढ़ाओ यार, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो। मेरे भी पूरे करा दो 1000। अल्लाह आप लोगों का भला करे। खैर जी, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रूट्स लेना ना सच मुश्किल नहीं है। जैसे हम होता है ना कि अपने कंट्रीज़ में जो फ्रूट्स लेते हैं ना, आप कितना भी देखभाल के डाल लो, लेकिन जो हमारे शायद मुल्कों में तरक्की का जो है ना वो ना करने का एक ये भी सबब हो सकता है कि हर जगह करप्शन 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 है। छोटे इंसान से लेकर बड़े इंसान तक हर इंसान चाहता है जहाँ कोई 2 रुपए मारे जा रहे हैं ना वही कर लूँ। तो आप कितना भी देखभाल के डाल लो ना, तो वो फिर भी कहीं न कहीं नज़र बचा के बीच में एक आधा कोई पीस ऐसा डाल देता है कि बंदा घर जाके कहता है कि यार मैं तो बड़ा चालाक होशियार बना था या बनी थी, ये मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे लगे हुए हैं, आप खुद देख के तसल्ली से लो, नहीं लेना ना लो। यहाँ पे ये नहीं है कि जी हम खुद डाल के देंगे या हम खुद तोलेंगे। आपने खुद अपनी मर्ज़ी से जो भी फ्रूट उठाना है उठाएँ, इस तरह इस पे रखें, नंबर लगाएँ, उसका जो भी है वो पेमेंट, तो पेमेंट की आपके पास रिसिप्ट आ जाती है एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे जो है ना ये नहीं होता कि नज़र बचा के कोई गला हुआ फ्रूट डाल देगा, कोई ख़राब डाल देगा। तो ये चीज़ जो है ना एक बहुत यहाँ पे जो है ना वो फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि इन मुल्कों में करप्शन नहीं है, करप्शन हर जगह दुनिया में, पूरी दुनिया में होती है, लेकिन कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। रूल्स होते हैं ना, रूल्स को फॉलो करते हैं लोग, तो फिर इसीलिए तरक्की में भी आगे हैं। खैर, फ्रूट श्रूट ले रहे थे, कुछ ग्रॉसरी कर रहे थे, मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें ले लें। तो इसके साथ जो है ना वो बहुत सारे काम होते हैं वैसे ही वीकेंड्स पे। वीकेंड पे फैमिली एक तो गैदरिंग हो जाती है। फैमिली गैदरिंग क्या ही होनी, मतलब कि हस्बैंड लोग घर होते हैं तो आपको पता होता है कि आप लोगों की मसरूफियत उसी हिसाब से होती हैं। बेशक कोई काम शाम ना हो, मेरा तो कोशिश होती है कि संडे वाले दिन जो है ना वो सारे काम ना हो, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वॉशिंग मशीन चलानी होती है। वो कौन सा पाकिस्तान में जैसे मैनुअल मशीनें, लोग जो है वो थक जाती हैं बेचारी औरतें, धो धो के कमरे रह जाती हैं। अब तो हर पाकिस्तान में भी ऑटो मशीनों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है अभी। तो जो है ना वो यहाँ पे ये होता है कि फिर आपने सिर्फ मशीन चला देनी और दैट्स इट। और इटली में तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा रहता है, कपड़ों का भी नहीं होता कि 2-2 3 दिन सूखेंगे नहीं। जैसे जो होता है ना इन कंट्री में ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है तो वहाँ कपड़े सूखने का बड़ा टेंशन होती है, तो यहाँ पे ये सीन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ बालकनियों में डाल दो, तारे लगी हुई हैं, देसी माहौल अपना फुल तो कपड़े जो है ना वो जल्दी सूख जाते हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पे गर्मी है, तो मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मिस कर रही हूँ ना वो है मैंगोज़। पाकिस्तान में तो बेबहा मैंगो खा सकते हैं। आम यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वो उसका टेस्ट भी होता है, ठीक है, मीठा, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो पाकिस्तानी आम की। तो फिर क्या ही बात है ना। तो जो आते हैं यहाँ पे देसी दुकानों में, वो 9 यूरो के पता नहीं किलो है, 9 यूरो के 7 यूरो के। तो वो उससे 4 पीस आते हैं और वो भी छोटे छोटे से। तो वो बंदा नहीं कहता कि यार कहाँ तक लाएँ। पाकिस्तान में तो आपकी बहारें होती हैं ना, फिर मैंगो सीज़न में मैंगो ही मैंगो हुआ होता है। मिल्क शेक पी रहे हैं, मैंगो काट के खा रहे हैं, वो लोग लस्सी पी रहे होते हैं, के साथ गर्म होता है तो कच्ची लस्सी पीनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे जो है ना फिर आपको ये चीज़ें जो है वो आराम से मिल जाती हैं। परदेश में आके बस इन्हीं चीज़ों की याद आती है कि अच्छा ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि फैसिलिटीज़ हैं बाकी बहुत सारी। कुछ चीज़ें आप अपने देश में रहकर भी नहीं खुश होते, कुछ चीज़ें परदेश में रहकर भी नहीं खुश होते। तो इंसानी फितरत जो है ना वो है ही नाशुक्री है। तो खैर जी, ग्रॉसरी ग्रूसरी करने के बाद खा पी के फिर हम लोगों का काम होता है बाहर निकल जाना, क्योंकि ये सैटरडे का दिन होता है। तो सैटरडे को वैसे ही आवाम बहुत ज़्यादा निकली होती है एंजॉय करने, क्योंकि वीकेंड होता है तो लोग होते हैं कि चलो जी बाहर निकल जाते हैं। और शाम को वैसे भी आजकल वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है, मौसम बहार का जो है वो है सारा सीन। तो बड़ी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी, और बड़ा अच्छा सा मौसम हो जाता है। गर्मी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन शाम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडी हवा चल जाती है। तो हम लोग ये जो है ना वो मेन हमारे सिटी का जो चिंतराले, वहाँ से गुजर रहे थे और साथ साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि वीडियोस बनाना और वीडियो को जो है ना वो सेव कर लेना, ताकि फिर बाद में जो है ना मैं अपने व्लॉग में यूज़ कर सकूँ उन्हें। क्योंकि आप एक होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, आप कितना डेली क्या ही दिखाओगे घर के, तो वही रूटीन के काम होते हैं रोज़मर्रा के, कि जी बर्तन धो लिए, सफाई कर लिए वो। तो यहाँ पे जो है ना एक चर्च मुझे जो है ना वो खुला हुआ मिल गया। ये जो है जी, ये चर्च अवलिनों का जो है मेन चिंतराले का चर्च है, और इसका ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये 16वीं सदी में बना था। लेकिन उसके बाद अर्थक्वेक आया तो ये डिमोलिश हो गया, और इसको फिर 1933 में दोबारा से इसको बनाया गया, और 1943 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। तो मुझे जो है ना इस तरह की जो पुरानी आर्किटेक्चर चीज़ें या पुरानी कदीम एंशियट दौर की होती है ना,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखना। वो ज़रूरी नहीं हो चर्च हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, पुरानी बिल्डिंग है, मुझे बड़ा जो है ना वो आता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको विज़िट करते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं गोरों की इबादत गाहें कैसी होती हैं। तो ये जी इनका जो है ना मोस्टली जैसे हमारी मस्जिदें हर टाइम खुली रहती हैं ना, ये नहीं होता। यहाँ पे चर्च जो है ना वो सिर्फ संडे को खुलता है, और संडे को जो है ना वो ये कहते हैं संडे मैस। मैस का मतलब होता है कि जी आपका ये स्पेशल डे है। मैस से मुराद इनकी एक फॉर्मल प्रेयर सर्विस होती है। और सामने जो स्लीप पे जो है ना इन्होंने इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो जीसस बनाया होता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जी वो लोगों को इबादत की तरफ बुलाते थे, और उस वक्त कुछ गुमराह लोग भी थे जो उनके ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले गिरफ़्तार किया, और फिर रोमन जो गवर्नमेंट थी ना उन्होंने उनको नाउज़ बिल्ला फांसी दे दी। ऐसा इन लोगों का मानना, हम मुस्लिम्स का नहीं। और फिर इनका ये भी मानना है कि 3 दिन बाद जो है ना वो दोबारा ज़िंदा हो गए। लेकिन इस्लाम में हम लोगों को पता है क्या कॉन्सेप्ट है कि उनको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया गया था। तो ये इन्होंने इस वजह से जो है ना स्लीप पे जो है ना वो इनका बनाया हुआ है। संडे के दिन ही ये स्पेशली ओपन होता है, या फिर कोई ऐसा हो कि जैसे इनकी कोई शादी हो, फ्यूनरल हो, या क्रिसमस पे, तो ये सिर्फ इसी दिन। बाकी इनका जो बात का तरीका ना वो यही होता है कि घरों में करते हैं। संडे को ये होता है कि ये जो अपना तिलावत करते हैं बाइबल की। और बाज़ औक़ात जो है ना ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में इनका कुछ खाने पीने वाला सीन भी होता है। भी कोई थोड़ा सा पानी और कुछ मैंने सुना है ऐसा, कोई ब्रेड जो भी इनकी होती है ना, वो लोग आते हैं यहाँ पे कैंडल्स जलाते हैं। और इनके बाद का तरीका ये होता है कैंडल्स जला के ना हाथ सिर्फ ऊपर करके ना मेडिएट करना होता है ना, जैसे मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन जो होता है ना उसको कर लेते हैं ये आंखें बंद करके, और बस जैसे आप योगा में बैठे होते हैं इस तरह से। तो ये इनका ये तरीका होता है इबादत का। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतना पुराना और इतना ज़्यादा ये बड़ा था ना कि मैं कहती हूँ कैप्चर कर कर के भी मैं थक गई थी। और एक तरफ तो इन्होंने जो मेन होता है ना इनका वो तो बनाया होता है इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो स्लीप पे ये इनके जी चर्च के सारे वो जो भी फादर और सिस्टर्स होती हैं ना वो सब थे। आज इनका कुछ था, मुझे याद नहीं था कि क्या था। नॉर्मली ये सैटरडे को ओपन नहीं होता, ये संडे को मोस्टली ओपन होता है। तो लोग आ रहे थे, वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे जो मेरी तरह गैर मुल्की थे, तो ये कुछ कहते भी नहीं है। ये इन्होंने जी बनाया हुआ हज़रत मरियम को, और ये उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसे ये मैडोना कहते हैं या वर्जिन मैरी कहते हैं कि कंवारी माँ। इन्होंने यानी उनसे ही रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो इस तरह से बनाया हुआ है कि लोग जो है ना वो ऑब्वियस है ये क्रिश्चियन है, इनको तो हर चीज़ इसका पता होता है। मैंने तो चलें इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो मुझे पता ना कि ये इन लोगों के क्या अकीदा है, क्या इनका मानना है। हज़रत ईसा का भी मैंने आपको बता दिया कि इनको लगता है कि जी वो कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ थे, उन्होंने उनको कैद में रखा, और फिर रोमन जो थे हुक्मरान उन्होंने उनको स्लीप पर लटका दिया, और 3 दिन बाद वो दोबारा से जो है वो ज़िंदा हो गए। तो ये जी यहाँ पे थी बाइबल साइड पे रखी हुई। तो मैंने कहा कि वो इटालियन में थी, मुझे तो क्या ही समझ आनी थी। तो जो है इनका संडे वाले दिन कोई वाज़ होते हैं, बयान होता है, और ये बाइबल की तिलावत करते हैं। तो सब लोग आते हैं जो खामोशी से सुनते हैं। अच्छा, चैरिटी भी बहुत करते हैं ये लोग। अगर किसी ने अपना सामान देना हो ना, मेरी एक फ्रेंड है ना, तो मैं उससे पूछती हूँ तो वो मुझे कहती है कि जो मेरी बेटी की एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, मैं संडे को चर्च जाती हूँ तो वहाँ पर चैरिटी में दे आती हूँ। तो फिर ये लोग आगे जो होता है ना ज़रूरतमंद नीडी पीपल, उनको खुद ही दे देते हैं। तो एक ये जिस तरह हमारे में होता है ना कॉन्सेप्ट, इस तरह इन लोगों में भी होता है। लेकिन इन लोगों में हमारी तरह डेली डेली इबादत या 5 वक्त की नमाज ये सीन नहीं होता है अभी। ये सिर्फ एक संडे के संडे को ही चर्च में जाते हैं। और वो इटालियन में ये फ़र्क है कि ये जो है ना वो थोड़े मजहबी हैं बाकी मुल्कों की निस्बत, जैसे डोइच की निस्बत या फ्रेंच की निस्बत, ये मजहबी हैं और ये मानते भी हैं इस चीज़ को। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। और ये साइड पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो अभी पीछे स्ट्रक्चर गुजरा, वो उन्होंने जी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बनाया। उनकी ये छोटा सा बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और इनके साइड पे जो 2 बनाया ना वो इनको ये सेंट जोसेफ और सेंट जो है वो पता नहीं क्या एक नाम है, सेंट जॉन बोलते हैं। जोसेफ अब इनका ये है कि जी वो मरियम अलैहिस्सलाम के मंगेतर थे और उनसे उनकी शादी होनी थी। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मरियम अलैहिस्सलाम माँ हैं, बन चुकी हैं, तो उन्होंने जो है वो नई शादी की है। जो भी मतलब इनका अपना एक सीन है। तो बाद में जी उन्होंने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है ना वो जो भी उनके गार्डियन के तौर पे, अर्थली फादर ये उसको बोलते हैं, गार्डियन के तौर पे वो रहे। वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इनका सेंट जोसेफ और सेंट जो है ना वो उसका जॉन का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। तो ये इनको बहुत मानते हैं, सेंट जोसेफ, सेंट जॉन। और मैडोना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहते हैं विद द चाइल्ड। तो ये इनके सारे कॉन्सेप्ट हैं जी। इबादत का तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को बताया कि गोरों की इबादत का तरीक़ाकार, और उसके बाद जो है वो सिर्फ संडे को खुलता है। इसके बाद आगे जो थी हम HM कुछ चीज़ें वीज़ें देखने, क्योंकि HM जो है ना वो मेरी यहाँ पे फेवरेट मार्केट बन चुकी है। जैसे होता है ना जनवरी में हम मुलर चले जाते हैं या प्राइमार्क चले जाते हैं या कोफलैंड चले जाते हैं, कोफफ चले जाते हैं, तो वो इस तरह हर जगह की कोई ना कोई फेवरेट मार्केट होती है। तो हमारे सिटी में HM ही है इतनी बड़ी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।